18 एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु ऋण 2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है ये, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दुगुनी है बिंदु x, y को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता के। और यहाँ पर स्पर्श रेखा प्रवणता का मतलब है dy/dx बराबर यहाँ पर 2 गुणा अगर कोई रेखा है और इनके निर्देशांक x1 और y1 फिर x2 और y2 है, तो इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ऐसे dy/dx बराबर 2। तो यहाँ पर यह है y2, यह y1 और यह है x2 और यह है x1। तो यहाँ पर y ऋण यहाँ पर ऋण 3 बटे x ऋण यहाँ पर ऋण 4। तो यहाँ से dy/dx बराबर 2 हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 3, इस तरह से ये हो जाएगा x धन 4। तो अब हम यह dy इसलिए हम इसे इस तरफ लाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे y धन 3 dy बराबर यहाँ पर 2 गुणा 1 बटे x धन 4 dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log y धन 3, फिर हम बटे में इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम log y धन 3 बटे 1 को सिर्फ log y धन 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर log x धन 4 धन, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम इसे भी सिर्फ 2 log x धन 4 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर c लिखेंगे और यहाँ पर ये दोनों log में, तो हम इसे भी log में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log c। तो यहाँ से log y धन 3 बराबर log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log x धन 4 पूरे का वर्ग धन log c। फिर यहाँ से log y धन 3 बराबर हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log x धन 4 पूरे का वर्ग गुणा c। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 3 बराबर c गुणा x धन 4 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि यह वक्र बिंदु ऋण 2, 1 से गुजर रहा है, अतः बिंदु ऋण 2, 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम इसमें y की जगह में 1 और x की जगह में ऋण 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 3 बराबर यहाँ पर c, फिर यहाँ पर ऋण 2 धन 4 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4 में हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर c के साथ गुणा में आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे c बराबर आ जाएगा 4 बटे 4, फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर c का मान आ गया 1। तो यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने c का मान तो ज्ञात कर लिया, तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर यहाँ पर y धन 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर x धन 4 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 4 पूरे का वर्ग बराबर यहाँ पर है y धन 3। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है x धन 4 पूरे का वर्ग बराबर y धन 3।